हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ए बी किसी कार्य को क्रम से 15, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी तथा सी बारी बारी से ए की सहायता के लिए आते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। ए कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। तो अब इनका टोटल एलसीएम लेंगे पहले तीनों का। कितना हुआ 60। 15 चौका 20 तिया और 30 दूनी 60। ठीक है, तो अब कहा गया है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए जो है ए यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। ए के साथ कार्य करने के लिए बी आएगा अब। ठीक है, और बी अभी नेक्स्ट उसमें सी आएगा, क्योंकि दोनों बारी बारी से कर रहे हैं। पहले बी कर रहा है फिर सी कर रहा है। ठीक है, तो पहले ए का 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गया, और यहाँ पर 4 प्लस सी की एफिशिएंसी 2 होगी। तो अब कार्य 13 हो गया। 13 हो चुका है। अब हमें याद करना है कितने दिन तक हुआ है। 60/13। अब 13 से इसको जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ तक जाएंगे पेयर में, कंप्लीट पेयर तक। 13 चुका 52, 4 डेज हो चुके हैं और 52 कार्य हो चुका है। 13 चुका 52। लेकिन अब 2 व्यक्ति हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बार कार्य हो रहा है। कितना हो गया 8 डेज। 8 डेज में 52 कार्य हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें कहा गया है कि अब फिर नेक्स्ट रिपीट होगा, तो फिर ए और बी आएंगे। ए और बी 7 इफिशिएंसी के साथ आएगा प्लस। अब कार्य हमारा 59 हो जाएगा 9 डे में। 9 डे में कार्य इतना हो चुका हमारा। तो अब सिर्फ 1 कार्य बचा है। 9 डे में 1 कार्य करने को ए और सी आएंगे अपनी 6 इफिशिएंसी के साथ। यही हमारा आंसर हो गया 9 डे में। आइए दोस्तों, उसी टाइप का सेम दूसरा क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। उसमें कहा गया था कि जो ए बी सी है ना, वो बारी बारी से कार्य करते हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी तथा सी ए की सहायता के लिए आते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ए बी सी 12, 15 और 20, तो टोटल बार कितना हो गया 60। ओके, 12 पंजे 15 चौका और 20 दिया 60। तो बारी बारी से ए तो शुरू से अंत तक रहा है। ए का तो 5 कार्य हो गया। ठीक है, तो अब कहा गया कि बी सी ए की सहायता करने के लिए आते हैं। बी सी प्लस ए तीनों, यानी कि फर्स्ट डे में तो ये फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे। ओके, ये सेकंड डे हो गया। तो फर्स्ट डे में कितना हो गया 5 हो गया। सेकंड डे में कितना हो गया, अब तीनों की इफिशिएंसी ए बी सी कितना हो गया 12। टोटल कितनी इफिशिएंसी हो गया 17। 17 दिन में मतलब 17 हो गया इस टाइम पे। ठीक है, तो 60 अब कितने डे में हो गया वो ज्ञात करना है। 60/17 इसको फर्दरली सोल्व करेंगे जब तक मतलब कंप्लीट पेयर तक। 17×51 3 दिन हो चुके हैं और 51 कार्य हो गया। लेकिन हम 2 डे हैं, फर्स्ट और सेकंड डे हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ही व्यक्ति तक हुआ है। 3 दूनी 6, 6 डे में इतना का कार्य हो चुका है 51। तो अब नेक्स्ट कार्य करने के लिए कौन आएगा 5 आएगा। ओके, 7th डे। अब कार्य कितना हो गया 56 कार्य हो चुका है। अब बचा 12 कार्य, तो 12 कंप्लीट तो होगा नहीं। तो 7th डे में कितना कार्य बचा हमारा 4 कार्य बचा है। अब कौन आएगा सेकंड डे, ए बी सी तीनों अपनी 12 इफिशिएंसी के साथ। इसको फर्दरली सोल्व करेंगे 4 तिया, तो यानी हो गया 7 सही 1/3 डेज में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10 आदमी या 20 बॉयज़ किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी या 20 बॉयज़ किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं।
कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता होगी? आइए देखते हैं। 8 मैन और 20 बॉयज़ किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। ये भी 15 दिन में कर रहे हैं और यहाँ भी 15 डेज में कर रहे हैं। तो हमें इनका 1 डे में कार्य ले आना है, तो इसकी 15 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। 150 मैन 1 डे में इतना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम इसमें करेंगे, तो 15 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 300 मैन 1 डे में इतना कार्य कर रहे हैं, ओके। तो ये 1 डे हो गया, तो अब हम इनको इक्वली रख सकते हैं। 150 मैन बराबर, नहीं ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ 150 मैन बराबर 300 बॉयज़। तो 150 यानी कि 1 मैन बराबर 2 बॉयज़, ओके। तो हमें कहा गया है कि 8 मैन, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मैन बराबर 8 दूनी 16 बॉयज़ की आवश्यकता होगी। 8 मैन की जगह हमें 16 बॉयज़ की आवश्यकता होगी, यही हमें फाइंड आउट करना था, ओके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 आदमी 20 दिन में कोई कार्य समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी 20 बॉयज़ का समूह उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 10 मैन किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। फिर 30 बॉयज़ उसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। तो कहा गया है कि 10 मैन प्लस 20 बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें जैसे हमने पहले ही कहा था, सिम क्वेश्चन में पहले ही वो करना है, 1 डे में लाना है। तो कितना हो गया? 200 मैन बराबर 1 डेज, ओके। तो फिर सेम इसमें रिपीट, कितना 30 है, 30 नहीं 20, यहाँ 20 है, सॉरी कोई बात नहीं। 20 बॉयज़ तो 3 दूनी 6, यानी कि 600 बॉयज़ 1 डे में इतना कार्य कर लेंगे, ओके। तो अब इनको इक्वली रख सकते हैं हम। 200 मैन बराबर 600 बॉयज़ हो गए, ओके। तो यानी कि 1 मैन बराबर 3 बॉयज़। तो हमें कहा गया 1 मैन बराबर 3 बॉयज़। तो 1 मैन यानी कि एक यहाँ पर 10 मैन है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो 30 बॉयज़ हो जाएंगे। 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़, तो कितने हो गए टोटल 50 बॉयज़ हो गए हमारे। कितने हो गए? टोटल 50 बॉयज़ हो चुके हैं। अब उसने कहा है कि इनको कार्य को कितने इसमें कर लेंगे। तो टोटल वर्क यानी कि निकालना है हमें। ये टोटल वर्क 20 और 20 और 30, ओके। अपॉन 50 बॉयज़ में निकालना है ना, तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0, 5, 4 और 3 चौक 12, यानी कि 12 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। 10 मैन 20 बॉयज़ उसको 12 डेज में कंप्लीट